प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है या प्रॉब्लम? क्या इसका मतलब ये है कि बेबी डेंजर में है या फिर एक हेल्दी साइन है? अगर आप भी प्रेग्नेंट हो और आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है ये नॉर्मल कब होता है, कब डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए और कैसे आप अपना ध्यान रख सकती हो इस मामले में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में हम आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ अपनी 8 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर। सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है और या प्रेगनेंसी में होता क्यों है आपको, ठीक है। ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम में जो है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो हार्मोन्स क्या करता है, सर्विक्स से एक वाइट थिन मिल्की डिस्चार्ज बनाता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ल्यूकोरिया कहते हैं। अगर डिस्चार्ज हल्का सा स्टिकी, कलरलेस या थोड़ा सा वाइट हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपके बेबी को जो है प्रोटेक्ट करता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। अब बात कर लेते हैं हम कि नॉर्मल और अबनॉर्मल डिस्चार्ज में आप फ़र्क किस तरह से समझोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज की, ठीक है। सफ़ेद या क्रीम कलर का होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती, ठीक है। जल्दी ड्राई ड्राई भी हो जाता है और इसके साथ कोई इचिंग या बर्निंग नहीं होती। ये होता है नॉर्मल डिस्चार्ज। अब ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, सेकेंड में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो सकता है या कभी कभी आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में भी ये हो सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो होता है ये आप किस तरह से पहचानोगे, ठीक है। अगर आपका जो डिस्चार्ज है ये आपको येलो या ग्रीन या फिर ग्रे कलर का दिख रहा हो और इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो, इसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, वहाँ पर खुजली हो रही हो, थोड़ा सा वजाइना के आसपास आपको थोड़ी सी सूजन लग रही हो या फिर आप टॉयलेट वगैरह के लिए जा रहे हो तब आपको वहाँ पर बहुत बर्निंग हो रही हो, खुजली आ रही हो, तो ये सब जो सिम्टम होते हैं ये होते हैं अबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के। अगर इनमें से आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन जैसे ईस्ट या बैक्टीरियल वजाइनोसिस इसका जो है लक्षण हो सकता है। इन केसेस में अगर आप जल्दी नहीं करते हो अपने डॉक्टर के पास जाने की तो इसका इन्फेक्शन जो है बेबी के ऊपर भी हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी भी ख़त्म हो सकती है और आपके बेबी की जो लाइफ है वो भी डेंजर में हो सकती है। अब बात कर लेते हैं किस टाइम पे आपको ये डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के हर स्टेज में हो सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो आपका ब्लड फ्लो है वो आपके वजाइना सर्विक्स के थ्रू तरफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। और लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में या लास्ट वीक में अगर आपको ज़्यादा होता है तो ये जो है एक म्यूकस प्लग का हिस्सा हो सकता है, ठीक है, जो लेबर के नज़दीक का साइन होता है। अगर आपको लास्ट वीक में यानी 9 मंथ के आसपास या 9 मंथ हो के 1-2 दिन हो गया है, यहाँ पर अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है और वो वाटरी हो रहा है तो ये एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो सकता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड ये होता है कि बच्चा जो है आपके आसपास जो है एक सैक से कवर्ड होता है जिसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं और इसी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो डिलीवरी के पास जो है ये थोड़ा सा रप्चर होता है जिसकी वजह से जो है आपको वाटरी फ्लूइड ज़्यादा आने लगता है, तो ये एक डिलीवरी के आने का लक्षण भी होता है। तो अगर आपको इस टाइप से डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है आपके डिलीवरी का जो समय है वो नज़दीक है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें आपको तुरंत अपने गायनिक से या हॉस्पिटल जाना ज़रूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं उन टिप्स की जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए? देखिए, आपको कॉटन के अंडरवेयर यूज़ करना चाहिए होल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वैसे भी नॉर्मली भी आपको कॉटन की ही यूज़ करना चाहिए। वजाइनल जो एरिया है इसको ड्राई और क्लीन रखना चाहिए। डेली हाइजीन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी वॉश या फिर जो सोप है उसका जो पीएच है वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है वहाँ के वजाइनल के पीएच से। तो डॉक्टर से मिलकर जो वो आपको वॉशेस देते हैं या सोप देते हैं आप उसी को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर का एरिया धोने के लिए। अपने मन मर्जी से जो है प्लीज़ कुछ भी वहाँ पर ना लगाया कीजिए क्योंकि वहाँ का स्किन का पीएच डिफरेंट होता है।
हेल्दी डाइट के साथ जो है आपको हाइड्रेशन भी ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्चार्ज नॉर्मल है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, बेबी ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी आपके प्रेग्नेंट है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।